आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी फूड विद साइदा में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ और आज मैं आपके लिए मीठा लेके आई हूँ। इसकी रेसिपी मीठे चावल या ज़र्दा चावल। ये आसान रेसिपी है। चंद चीज़ों से, घर की चीज़ों से, अक्सर सब चीज़ें ये घर में मौजूद होती हैं जिससे ये मीठे चावल आराम से बन जाते हैं। आए में आगाज़ करते हैं। आधा किलो चावल बासमती हैं, सैला नहीं है। ये डिब्बा मेरा, मैंने आपको पहले भी बिरयानी की रेसिपी में बताया था कि ये डिब्बा मेरा आधा किलो का है। ये एक डिब्बा था चावलों का और इतनी चीनी रखनी है। चाहे आप जग के हिसाब से बना लें, 5 जगह पे ऐसे कर लें, चीनी इतनी ही रखनी है। ये ऐसा मीठा होगा शानदार, ना फीका ना तेज़। एक ये थोड़ा सा नीचा है, 1 कप दूध है, इतना रखना है आपने। ग्वाले का ले लें, मिल्क पैक ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है। ये ज़र्दा रंग है। और ये नट्स हैं। बादाम को छील लिया मैंने भिगो के, 2-3 घंटे भिगे रहे हैं। ये अखरोट है और ये सोगी है। सोगी मीन मेवा। आए अब हमने पानी रखा हुआ था, सादा पानी। ये पक रहा है। अब मैं इसमें चावल डालने लगी। ये 2 इलायचियाँ मैंने पानी पकते में डाल दी थी। ये देखिए मैं राइस डालने लगी। साथ ही ज़र्दा रंग ऐड कर देना, ठीक है जी। 1 रंग के चावल बनेंगे, ज़र्दे रंग के। ये देखें चावल पक रहे हैं। देखते हैं इसमें कितनी कसर है, निचोड़ने वाले हुए हैं कि नहीं अभी कसर है। 2 मिनट और पक लें। अब ये देखें ये चावल होने को है। अब मैं इनको निचोड़ने लगी हूँ। अब मैंने ये देखें इतनी कसर रखनी है, ठीक है जी। बस ये देखें इतनी कसर रखनी है, बिल्कुल रेडी हो गए हैं, ठीक है। मैं निचोड़ रही हूँ। चावल निचोड़ गए हैं। अब मैं इसमें देसी घी डालने लगी हूँ। ये बाकी मर्ज़ी है, देसी डालें, दूसरा डालें, ऑयल डालें, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने इसमें देसी घी डालें। देखें ये होने को है। ये मेल्ट होता है, ज़रा गर्म हो अच्छा, फिर इसमें हमने दूध डाल देना और चीनी डाल देना। ये दूध, ये चीनी। ठीक है जी। अब ये ज़रा मेल्ट होती है, फिर इसमें चावल ऐड कर देंगे। देखें चीनी मेल्ट हो गई है। पकते हुए में ये शीरा पक रहा होगा तो हमने राइस डालने होंगे। ये देसी घी लगा हुआ था स्पून को, मैंने कहा इसमें ये देखें, ठीक है ऐसे पक रहा हो। इसमें ये चावल ऐड कर देंगे। आसान रेसिपी, हर कोई आराम से इसको आप किलो के हिसाब से बना सकते हैं। 5 किलो, 4 किलो, जैसे आपका दिल करे। इसमें आप जो रंग है हल्का भी डाल सकते हैं, इससे भी तेज़ कर सकते हैं, और इसको मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने एक ही कलर में बनाया कि बच्चों को एक ही कलर में ज़र्दा कलर पसंद है चावलों का। ये देखें इसमें अब आप 5-6 ये पकेंगे ना चावल 5-6 मिनट, तो ये बहुत अच्छा मीठा चावलों के अंदर भी चला जाएगा और दूध से चावल नरम हो जाते हैं। अगर आप दूध की जगह पे दही डालना चाहते हैं तो 1 प्याली दही डाल लें, लेकिन मैंने दूध ही ज़्यादा डालूँगी क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि दही चावलों में दूध ही जाए। लेकिन दही भी है, अगर आप डाल सकते हैं तो डालें। इसमें आप लौंग ऐड कर सकते हैं। वो बच्चे निकाल के फेंकी जाते हैं चीज़ों को, इसलिए बस सिर्फ मैंने ये ग्रीन इलायची, सब्ज़ इलायची डाली है बस। ये देखें अब इसमें मैंने सिर्फ 2 ड्रॉप्स, इससे ज़्यादा नहीं, 1 ड्रॉप्स बस रियो प्योरा, ठीक है। बस इसकी महक बहुत अच्छी लगेगी। अब मैं इसको दम लगाने लगी हूँ। इतने गीले गीले में आपने दम लगाना है क्योंकि ये मीठे से ना सहत ना हो जाए, चावल नरम रहेंगे। वैसे तो दूध डाला हुआ है, कोई मसला नहीं है, थोड़ी नमी है ना अभी इसमें। अब इसमें हमने 5 से 8 मिनट का दम दे के मैं आपको दोबारा बताती हूँ आके। अंडे उबल रहे हैं, मैं उसको छील के कटिंग कर लो अपनी देर में, फिर मैं आपको दोबारा बताती हूँ। इसको मैंने अब दम लगा दिया, 7 मिनट्स का दम लगाया। मैं दोबारा इसको खोलती हूँ। 7 मिनट दम देखने लगे हैं, माशाल्लाह राइस हो चुके हैं। ये देखें, ठीक है जी, ये ठीक है। बस मैं डिश आउट करने लगी।
मैंने डिश आउट किया है। माशाल्लाह ज़र्दा तैयार है हमारा। अब इसको चाहे आप ऊपर छम भी आप डाल सकते हैं, जो मर्ज़ी इसमें ऐड कर लें। असल में तो ये नट से ही मज़ा आता है। और जो मैंने अंडा भी एक उबाल के ऊपर डाल दिया इसको कटिंग करके, तो आप जो मर्ज़ी इसमें ऐड कर सकती हैं। कोई इसमें ये इशू नहीं है कि कम या ज़्यादा। इसमें आप वो छम बाज़ार से मिठाई मिलती है वो डाल सकते हैं, मुरब्बा मिलते हैं। असल में मेरे बच्चे पसंद नहीं करते, तो मैं इसलिए बस ये नट्स ही डालती हूँ। और खैर से खाएं, खुशियों से पकाएं मीठी चीज़ें, और मीठी बातें करें हम एक दूसरे के साथ। सदा ही मिठास फैलाते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह पाक हमें खुश रखे, आपको हमारे साथ, आपको भी खुश रखे, और हम एक दूसरे के लिए हमेशा दुआगो रहें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।